गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको साइंस में फंक्शन ऑफ ए सीट यहाँ तक आपको कंप्लीट किया गया था। अब इसके आगे जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले इसको फंक्शन ऑफ सीट को रिवीजन करते हैं। फंक्शन ऑफ सीट, सीट के क्या कार्य हैं। सीड कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। जो सीड कोट होता है वह बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, बेबी प्लांट को सुरक्षा देने का काम करता है। कॉटिलिडन्स प्रोवाइड फूड एंड नरिशमेंट टू द जर्मिनेटिंग सीडलिंग। जो सीड जो है जर्मिनेट कर रहा है, जो सीड अंकुरित हो रहा है, उसको पोषण, नरिशमेंट, पोषण का काम, भोजन देने का काम किसका है? कॉटिलिडन्स का। कॉटिलिडन्स जो है वह प्रोवाइड करता है फूड एंड नरिशमेंट टू द जर्मिनेटिंग सीडलिंग। अंकुरित होते हुए बीज को भोजन देने का काम, पोषण का काम जो है कॉटिलिडन का होता है, वह प्रोवाइड करता है। ए बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए सीडलिंग। ठीक है, बेबी प्लांट जो है वह सीडलिंग से ग्रो करता है। सीडलिंग जो बीज अंकुरित हो रहा है, ठीक है, सीड जो है वह अंकुरित होता है, उसी से जो है एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, एक बेबी प्लांट बनता है। सीड के अंकुरित होने से एक बेबी प्लांट डेवलप होता है। तो यह हो गया आपका फंक्शन ऑफ सीड। अब आप देखते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है, साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। तो देखें ध्यान से। प्लांट्स are grouped according to the number of seed leaves, cotyledon in the seed. प्लांट्स को जो है वह ग्रुप में बांटा गया है उसके कॉटिलिडन्स के आधार पे। सीड के अंदर कितने कॉटिलिडन्स हैं उस आधार पे जो है प्लांट को बांटा गया है। जैसे आप सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, तो उसका कवर को हटाने के बाद उस बीज को आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप उसमें देख सकते हैं कि 2 दाने निकल सकते हैं या फिर सिंगल दाना। जैसे आपके पास अगर गेहूं का बीज है, व्हीट, या फिर राइस है, आपका चावल है, तो उसमें क्या होगा? एक ही दाने होंगे। ठीक है, उसको आप कवर हटाएंगे तो उसमें सिंगल ही दाने होंगे। लेकिन अगर आप चना, ठीक है, ग्राम या फिर अरहर, पल्सेस जो दालें हैं, उनको आप उसके कवर को हटाएंगे तो उसमें 2 दाने निकलेंगे। तो इस आधार पे कि उसके अंदर कितने कॉटिलिडन्स हैं, सिंगल कॉटिलिडन्स है कि 2 कॉटिलिडन है, उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। प्लांट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीड लीव्स। प्लांट को ग्रुप्स में अलग किया गया है, किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीड लीव्स के आधार पे, कॉटिलिडन्स के आधार पे। इन द सीड, जो सीड के अंदर होते हैं। प्लांट लाइक व्हीट एंड राइस हैव 1 कॉटिलिडन। व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल के पौधों में, के बीजों में केवल 1 कॉटिलिडन्स होता है। दे आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट। तो आप देख रहे हैं कि व्हीट एंड राइस प्लांट में सिंगल कॉटिलिडन्स होता है, 1 दाने होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोकॉट प्लांट्स कहेंगे। प्लांट्स लाइक ग्राम्स एंड बीन्स। ठीक है, ग्राम्स चना एंड बीन्स हैव 2 कॉटिलिडन्स। तो ग्राम्स एंड बीन्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। दे आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स। इनको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कॉटिलिडन के बेस पे मोनोकॉट प्लांट्स जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होते हैं, और डाइकॉट प्लांट जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। थिंक एंड आंसर। आर ग्रासेस डाइकॉट प्लांट आर मोनोकॉट प्लांट। आपको यह बताना है कि जो ग्रासेस हैं वह डाइकॉट प्लांट हैं कि मोनोकॉट प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर दीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दीजिएगा, फिर हम इसका राइट आंसर आपको बताएंगे। उसके बाद आप नोट कीजिएगा बुक में। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड।
जर्मिनेशन ऑफ ए सीड के बारे में। जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग और ए यंग प्लांट। जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? अंकुरण। अंकुरण, अंकुरण का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग और ए यंग प्लांट। जो सीड है आपका, जो बीज है, उसमें अंकुरण हो, सीडलिंग हो, बीज में अंकुरण होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। बीज में अंकुरण आ जाना, बीज का उगना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जर्मिनेशन कहेंगे। उसी से यंग प्लांट डेवलप होगा। जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग और ए यंग प्लांट। फॉर जर्मिनेशन ए सीड नीड्स राइट टाइप ऑफ सॉइल, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, किसी भी बीज को जमने के लिए क्या क्या चाहिए? नीड्स, जो जरूरतें होती हैं, राइट टाइप ऑफ सॉइल, एक अच्छी प्रकार की मिट्टी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में जो है, निश्चित मात्रा में जो है उसको पानी चाहिए, अमाउंट ऑफ एयर, हवा चाहिए, एंड सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फॉर जर्मिनेशन अ सीड नीड्स राइट टाइप ऑफ सॉइल, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है आपको। एक्टिविटी जोन। एम, आपका उद्देश्य क्या है? टू स्टडी अबाउट कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। आपको सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी होती हैं, उसको आपको स्टडी करना है, उसको आपको जानना है। टू स्टडी अबाउट कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से जरूरी कंडीशन होते हैं, उसको आपको पता करना है, स्टडी करना है। ये आपका एम है, लक्ष्य है। थिंक वी नीड, इसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? राजमा बीन्स, राजमा के दाने चाहिए। कॉटन्स, रुई चाहिए। सैलो डिश एंड वाटर, एक सैलो डिश चाहिए एंड वाटर चाहिए। यह आपकी नीड्स हैं एक्टिविटी करने के लिए। कैसे आप करेंगे? मेथड्स। नंबर फर्स्ट, टेक ए सैलो डिश एंड हाफ फिल इट विथ मॉइस्ट सॉइल। आपको सैलो डिश लेना है और उसमें आधा जो है मिट्टी भर देना है। कैसा मिट्टी? नम मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल, जो नमी वाला युक्त हो। सूखी मिट्टी नहीं डालना है, नमी युक्त मिट्टी को डालना है। टेक ए सैलो डिश एंड हाफ फिल इट विथ मॉइस्ट वाटर, मॉइस्ट सॉइल। टेक ए फ्यू पी सीड्स। अब आपको मटर के बीज लेना है कुछ। टेक ए फ्यू पी सीड्स एंड पुट देम। ठीक है, उसको मटर के दानों को जो है उसमें दबा देना है। ऑन द सॉइल इन द डिश, मिट्टी में, जो डिश में आपने मॉइस्ट सॉइल लिए हैं, नम मिट्टी लिए हैं, उसमें मटर के दानों को दबा देना है। कीप योर डिश एट ए प्लेस इट गेट्स सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट। अब डिश को जो है ऐसे जगह रखना है जहाँ पे सफिशिएंट एयर और सनलाइट मिलता हो, पर्याप्त मात्रा में एयर, हवा और रोशनी, सूर्य की रोशनी मिलता है। ऐसे जगह आपको डिश को रख देना है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। टेक अनदर डिश, अब एक दूसरा डिश लेना है एंड हाफ फिल इट विथ ड्राई सॉइल, और उसमें जो है सूखी मिट्टी आधा भर देना है। पुट सम सीड्स ऑन द सॉइल, उसमें भी कुछ बीज जो है दबा देना है। कीप इट इन द क्लोज्ड रूम, और इसको बंद रूम में रख देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको एक दूसरा डिश लेना है जिसमें सूखी मिट्टी डालना है और उसमें भी कुछ बीज दबा के एक बंद कमरे में रख देना है।
टेक थर्ड डिश, एक तीसरा डिश लेना है, एंड हाफ फिल इट विथ वाटर ओनली, और उस डिश में आधा जो है सिर्फ वाटर भरना है, आधा पानी भरना है। पुट सम सीड इन द डिश, अब उसमें जो है कुछ बीज को डाल देना है। कीप इट एट ए प्लेस वेयर इट गेट्स प्रॉपर एयर एंड सनलाइट, अब उसको ऐसे जगह रखना है जहाँ पर प्रॉपर एयर उसको मिल सके और सनलाइट मिल सके। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा एक्टिविटी में कि आपको कितने डिश की जरूरत हुई, 3 डिश की जरूरत हुई। पहले डिश में आपने मॉइस्ट सॉइल लिया था और उसमें जो है सीड को पुट किया था, सीड को दबाया था और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर एंड सनलाइट में रख दिया था। दूसरे डिश में आपने ड्राई सॉइल लिया था, सूखी मिट्टी, और उसमें आपने सीड्स को दबाया था और उसको क्लोज रूम में रख दिया। तीसरा जो डिश आपने लिया उसमें आधा जो है, ठीक है, हाफ फिल किया वाटर से और उसमें कुछ सीड्स को डाला और इसको प्रॉपर एयर और सनलाइट में रख दिया। ऑब्जर्व द डिशेस फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद जो है आप इन डिशेस को, जो 3 डिश आपने तैयार किया है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए, अवलोकन कीजिए। यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि स्मॉल प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द सीड ऑन द फर्स्ट डिश। तो आप देखेंगे जो पहला डिश था उसमें स्मॉल प्लांट जो है वह ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। जो पहला डिश था जिसमें आप मॉइस्ट सॉइल रखे थे, सफिशिएंट अमाउंट में एयर एंड सनलाइट दिए थे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्लांट जो है, स्मॉल प्लांट जो है स्टार्ट ग्रोइंग, उसमें छोटा सा पौधा जो है ग्रो करते हुए दिखाई देगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिश नो सीड जर्मिनेट, दूसरे और तीसरे जो डिश थे उसमें सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरे और तीसरे डिश में क्या होगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या जानकारी मिली? विद द हेल्प ऑफ द गिवन एक्टिविटी, इस दिए गए एक्टिविटी से वी हैव लर्न अबाउट, हमने पढ़ा कि डिफरेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, किसी भी सीड को अंकुरण होने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन की जरूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ ए गिवन एक्टिविटी, दिए गए एक्टिविटी के अनुसार वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, सीड को जर्मिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जहां तक आपको बताया गया, अब इसको आप फिर से रिवीजन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।